प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब हमारे मध्य पहुंचे हैं और सांगानेर के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भजन लाल जी शर्मा वो भी हमारे मध्य पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिवादन करें, स्वागत करें आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का। जी हमारे बीच में आए और हम सबको संबोधित करें। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएं और अभिवादन करें। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। मैं भी देख रहा हूँ आपकी परीक्षा कितनी देर से आप लोग बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कहते हुए मैं आज सब सांगानेर विधानसभा के सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि इस अभेद गढ़ को आपने हमेशा विजय श्री की पताका फहराई है, इसलिए आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे मेरे मित्र, मेरे साथी और लगातार पार्टी में जो अनेक दायित्वों का निर्वहन करते हुए काम कर रहे हैं, ऐसे पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और सांगानेर विधानसभा के आप सबके लोकप्रिय प्रत्याशी भाई भजन लाल जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर इनका अभिनंदन करें। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए इनके लिए चिंता प्रदेश की इकाई भी कर रही थी, तो दिल्ली में बैठे आदरणीय मोदी जी, नड्डा जी और अमित शाह जी भी कर रहे थे। हमारे बीच में उपस्थित जयपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों में जयपुर के विकास की बयार लगा दी, ऐसे यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रामचरण बोहरा जी, यहाँ उपस्थित पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय राघव शर्मा जी, यहाँ की लोकप्रिय मेयर जिन्होंने विकास के लगातार काम आपके बीच में कर रही हैं, ऐसी आदरणीय सोनिया गुजर जी, यहाँ उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष श्रवण सिंह जी, पूजा कपिल जी, हमारे वृद्धिचंद जी, पंडित सुरेश शर्मा जी, प्रणेंद्र जी, सभी मंचासीन, मैं पीछे देखूंगा तो सबके नाम बिना लिए नहीं रह पाऊंगा, सभी मंचासीन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस मंच को सजाने वाले यहाँ उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, मित्रों, बंधुओं, मातृशक्ति, क्योंकि आज ये मंच है तो बिना आप लोगों के लिए बिना आपके संभव नहीं। इस मंच को सजाने वाले सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, युवा साथियों, आप सबको आज मुझे भी कार्यालय के उद्घाटन पे परसों माननीय भजन लाल जी ने कहा कि आपको आना है, तो मैंने कहा कार्यकर्ताओं के बीच में एक कार्यकर्ता के लिए एक कार्यकर्ता आएगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि यही एक वो पार्टी है जो हमेशा यहाँ बैठे कार्यकर्ता भी कब कहाँ स्थान पर पहुंच जाए, ये कहीं संभव है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है। एक बूथ और मंडल पर कार्य करने वाला कोई कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, तो एक चाय बेचने वाला भी देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनता है और भारत माता का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाता है। और अब तो ये स्थितियां आ गई कि हिंदुस्तान पहले दुनिया की तरफ देखता था,
आज दुनिया भारत की तरफ देखती है कि भारत क्या कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, क्योंकि आप लोग तो हमेशा विजय की पताका फहराते हैं, लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि आदरणीय बोहरा जी यहाँ से सांसद है, यहाँ से विधायक बना के भेजिए। जयपुर और दिल्ली से विकास का खजाने में इस विधानसभा में कोई कमी नहीं आने देंगे। और चाहे सुबह हो या शाम हो, रात हो, ये कार्यकर्ता बनकर आपकी सेवा में हमेशा आपके बीच में खड़े रहेंगे। ये मैं एक कार्यकर्ता होने के नाते आपके बीच में विश्वास दिला सकता हूँ। मैं जब से अध्यक्ष बन के आया तब कई लंबे समय तक यहाँ मुझे रुकने का अवसर भी मिला। मुझे कई चीजें जयपुर के ध्यान में आई कि कुछ विधानसभाएं तो ऐसी है जहां 2 लोग बिना हेलमेट के जाते हैं तो भी चालान बन जाता है, और कुछ विधानसभाएं ऐसी है जहां 5 लटक के जाते हैं मोटरसाइकिल पे तो भी चालान बन जाता है। कुछ लोग मंदिरों को खाली कराने का और पलायन का काम भी हो रहा है, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये राजस्थान में कमल खिलेगा। जो ये दुस्साहस करने का काम करेगा, या तो वो दुस्साहस करना बंद कर देंगे या राजस्थान छोड़ देंगे, ये मैं आपको विश्वास दूंगा। आप और हम सब लोग एक विचार के लिए काम कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट को लेकर काम कर रहे हैं, इस देश की प्रगति और उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। ये राजस्थान ने कभी नहीं देखा था कि कोई एक त्योहार पर परमिशन मिले और दूसरे त्योहार पर परमिशन नहीं मिले। हम तो 36 कौम को लेकर साथ चलने वाले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस ध्येय के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तब यहाँ ऐसा क्यों है कि आप मंदिरों को तोड़ दो, आप राम दरबार को तोड़ दो, आप भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाओ, आप प्रभु श्री राम का कोई नारा लगाए उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ। ये नहीं हो सकता। 1992 में, याद रखना, 1992 में विवादित ढांचा ढहाए जाने पर उन्होंने हमारी सरकार गिराई थी, और कैलेंडर बदलते ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य रामलला का मंदिर का दर्शन करने का भी अवसर मिलेगा। यहाँ कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं जो वर्षों से जनसंघ के समय से पार्टी का काम कर रहे हैं। उन्होंने वो समय भी देखा था, इन दियों में तेल नहीं, देश चलाना खेल नहीं, लेकिन जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तब देश भी चलाया और दुनिया को ये मानने को मजबूर कर दिया कि भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने जा रहा है। कोई जमाना था 2014 से पहले 5 फ्रेजाइल इकोनॉमिक में हिंदुस्तान का नंबर आता था, लेकिन आज दुनिया की टॉप की 5 अर्थव्यवस्था में भारत है, और दुनिया कह रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए आप सब लोग, राजधानी में रहने वाले लोग, ये पार्टी को वर्षों से यहाँ सींचते आए हैं। आप सभी देवदल कार्यकर्ताओं के बीच में इतना ही आग्रह, इस बार सांगानेर में ऐसा कमल खिलाए, रिकॉर्ड बनाए, और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, कि सांगानेर कार्यकर्ताओं के लिए भी और इस क्षेत्र के विकास के लिए भी हमेशा सिरमौर बन के रहेगा। ये मैं आपको जरूर आपके बीच में कहना चाहता हूँ। पूरा ज्यादा लंबी चौड़ी आप सब लोगों ने मन की बात सुनी। इतनी सरदार पटेल जयंती आ रही है, हमारी हर बूथ की वोटर लिस्ट का, मतदाता सूची का परीक्षण भी हम लोग करेंगे, हर घर पर जाकर भी आएंगे और हमारे पक्ष के मत को अपने पक्ष में डलाने का काम करेंगे। और इस बार तो मतदाता जो ईवीएम की मशीन है वो भी पीक करके इतनी गर्म हो जाएगी कमल के बटन पर, जनता कमर कस के बैठी है कि उस सरकार को हटाना है जिसने युवाओं को धोखा दिया, उस सरकार को हटाना है जिन्होंने
किसानों को धोखा दिया, उस सरकार को हटाना है जिसने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी। उस सरकार को हटाना है जो नारी की रक्षा नहीं कर पाई। उस सरकार को हटाना है जिसने राजस्थान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया। उस सरकार को हटाना है जिसने राजस्थान को भ्रष्टाचार की आग में डाल दिया। आपने कल का अखबार देखा होगा, देश में सबसे ज्यादा महंगाई राजस्थान में है। और महंगाई कब बढ़ती है? जब भ्रष्टाचार बढ़ता है। हमारी खून पसीने की कमाई का पैसा जो प्रदेश के विकास में लगना चाहिए था, वो भ्रष्टाचारियों की जेब में चला गया। उनको ये नहीं पता कि ऊपर वाला जब लाठी मारेगा तो 7 पीढ़ियां भूल जाएगी भ्रष्टाचार करना। अरे चोरों, इतना तो समझो, जनता के खून कमाई का पैसा, खून पसीने का पैसा जो प्रदेश के विकास में लगना चाहिए, वो आपकी जेब में डाल के क्या कर दोगे? लेकिन ये जरूर है, भाजपा की सरकार आएगी, इन्हें भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। पुनः आप सब लोग आए, मैं आप सबका वंदन और अभिनंदन करते हुए यही आपके बीच में निवेदन करता हूँ कि यहाँ रिकॉर्ड मतों से राजस्थान का रिकॉर्ड बनाए, यही मैं आपके बीच में प्रार्थना करता हूँ। प्रदेश की ओर से भी आप सबसे यही वंदन करता हूँ। तैयार हैं हम सब लोग? तैयार हैं? तो उठाएं दोनों हाथ और जय घोष करें, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। बोले भारत माता की। थोड़ा आवाज वहां तक तो जाए, इनको लगे थोड़ा करंट। भारत माता की, गणेश जी महाराज की, गोविंद देव जी भगवान की, सांगा बाबा की। आज के इस कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, जिनको मैंने आग्रह किया कि भाई साहब कार्यालय का उद्घाटन है, मैं इस सांगानेर की जनता से और हम सभी पदाधिकारी जो हमारे हैं उनकी तरफ से निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी को। तो व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने सांगानेर के लिए समय निकाला। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत और मित्रों, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय रामचरण बोहरा जी, हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष सम्मानीय राघव जी, हमारे अभी पार्टी में हमारी में शामिल हुए माननीय सुरेश मिश्रा जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय वृद्धि चंद जी, हमारे साथी और जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से लगातार हमारे साथ रहे थे, पंडित प्रवेंद्र शर्मा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई श्रवण बगड़ी जी, हमारे रवि नैयर जी और हमारी मेयर, जिनको आपने सुना कि जिस तरह से पूरे जयपुर में केंद्र का पैसा लगा और उद्घाटन राज्य सरकार के लोगों ने किया, पैसा हम लगाएं, उद्घाटन वो करें, इस तरह की स्थिति इस राज्य सरकार की क्यों खुद नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया, ऐसी हमारी बहन सौम्या गुर्जर जी, हमारे जय आहूजा जी और हमारे पार्टी के जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडल अध्यक्ष, मैं हमारे मंडल अध्यक्ष सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने परसों कार्यक्रम बनाया, कल ही बनाया, परसों शाम को किया, कल ही कार्यक्रम बनाया और बहुत अच्छा इन्होंने सभी जगह मेहनत की। मैं मंडल अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मैं तो नन्हा सा अदना सा एक संगठन का कार्यकर्ता हूं, संगठन में काम किया है, जितना अशोक जी ने कहा इतना तो नहीं, लेकिन जितना मेरे से समय निकला है उतना समय निकाला है। लेकिन पहले हम कहते थे कि सांगानेर कैसे जीतते हैं,
लेकिन जब मैंने 8-10 दिन से सांगानेर, पहले से मैं जानता था, कार्यकर्ताओं से परिचय था, यहाँ प्रभारी भी रहा, यहाँ मैं रहता हूँ, तो कभी कभी मन की बात सुनने के लिए माननीय राघव जी का आदेश होता है, जिलाध्यक्ष जी को आपको वहाँ जाना है, तो मैं हर मंडल में जाता भी हूँ। लेकिन जो मैंने जब मंडल की बैठक के लिए और हमारे कार्यकर्ताओं को देखा, मेरे सामने वो कार्यकर्ता बैठे हैं जो लंबे समय तक मंडल अध्यक्ष रहे हैं, मंडल के पदाधिकारी रहे हैं, जिले के पदाधिकारी रहे हैं। जब मैं देखता था हमारे 80 साल के कार्यकर्ता, 75 साल के कार्यकर्ता जब परिचय देते थे, कहते थे कि मैं 40 साल से कार्यकर्ता हूं। अभी कहते हैं कि मैं, एक कार्यकर्ता थे हमारे एक बैठक में था, 54 साल से वो पार्टी के अंदर काम करते हैं, जनसंघ में काम किया और भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। मित्रों, मैंने देखा है जितनी लगन और निष्ठा के साथ माननीय रामस्वरूप जी छिपा साहब बैठे हैं, समंदर जी बैठे हैं, माननीय सतुमल जी आए थे, सतलानी जी आए थे, ऐसे बहुत से कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कि इस पार्टी को सीखने का काम किया है। इन्होंने सांगानेर को मजबूती दी है, सांगानेर का इतिहास बनाने का काम किया है। मैं तो मित्रों आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं कि केंद्रीय नेतृत्व, तो प्रदेश नेतृत्व का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि मेरे से जैसे छोटे से कार्यकर्ता को सांगानेर विधानसभा का दायित्व दिया और मेरे को ये जिम्मेदारी सौंपी। निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, आपको, प्रदेश नेतृत्व को और केंद्रीय नेतृत्व को मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपकी मन की बात है वो भी मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने देखा है, मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा है कि अगर उनके त्योहार आते हैं तो ऑर्डर निकलता है कि बिजली की कटौती 1 महीने तक नहीं की जाएगी, कहीं दूसरी जगह की जाए लेकिन उन स्थानों पर नहीं की जाए। हमारा त्योहार आता है, अनुमति के लिए जाते हैं, अनुमति नहीं मिलती है, जागरण रातों रात चलता है। ये अब नहीं, ये हिंदू संस्कृति में है। रात्रि का जागरण जो होता है 8 बजे और 9 बजे से प्रारंभ होता है और सुबह 4 बजे तक होता है। लेकिन मैं कहता हूं ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि 10 बजे के बाद आप जागरण नहीं कर सकते। इस तरह का ऑर्डर निकालने वाले जिस तरह से ऑर्डर निकालते हैं, ये आपको विश्वास में दिलाता हूं कि जो जमीन है, किसानों की जमीन है, सांगानेर की जमीन है, उसमें जब सांगानेर का विकास की बात आती है, हमारे उद्योग, छपाई और रंगाई के लोगों को बात आती है कि उनके लिए कोई काम किया जाए, उसको नहीं करके वो दूसरे काम में, कहीं हज हाउस बनाने में, कहीं उनको दूसरी चीज बनाने में उस जमीन को देते हैं। इस तरह का अन्याय सांगानेर के साथ होता है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तरह की तुष्टीकरण के आधार पर यह सरकार चलने वाली है, ये चली है, चाहे वो उदयपुर का मामला हो, भीलवाड़ा का हो, चाहे करौली का हो, चाहे रामगढ़ का हो। मैं आपको इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हम सभी को सजग होना है, हम सभी को उस स्थिति में काम करना है। मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके कभी सम्मान में, कभी मान में कमी नहीं आएगी, और जिस भाव से और जिस उद्देश्य से आप मेरे पास आएंगे, उस भाव से आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, लौट करके नहीं जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है संगठन हमारा कार्यकर्ता किस तरह से काम करता है। वो दिन रात काम करता है। माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय जिलाध्यक्ष जी का और मंडल अध्यक्ष जी का जब कार्यकर्ताओं के पास फोन जाता है कि आपको कल ये काम है, वो कार्यकर्ता हमारा 1000 काम छोड़ करके पार्टी के कार्यक्रम के लिए खड़ा हो जाता है और अपना काम छोड़ देता है। विभिन्न परिस्थितियों में काम करता है, क्योंकि मैं इस प्रक्रिया से निकला हुआ। यहाँ हमारे जो नेतागण बैठे सभी इस प्रक्रिया से निकले हुए।
माननीय रामचंद्र मोरारी जिला प्रमुख रहे, प्रदेश के महामंत्री रहे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष रहे, प्रदेश के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, और ये आगे की जो श्रृंखला बैठी है ये कहीं ना कहीं संगठन में काम करते हुए आगे आए हैं। ये सभी जानते हैं, इसलिए ये संगठन के कार्यकर्ता का दर्द भी पहचानते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मित्रों, आपने मेरे पर विश्वास किया है, आपने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है। मैं निश्चित रूप से आपके इस विश्वास और आशीर्वाद को कभी टूटने नहीं दूंगा। आपके साथ हर तरह से कंधे से कंधा बनाकर जो आप कहेंगे आपके साथ लग करके, सांगानेर ही नहीं, जयपुर राजस्थान की ये टीम जो बैठी है ये राजस्थान को ऊंचाई देने वाली है, जयपुर जिले को देने वाली है, हर जिले को देने वाली है, हर विधानसभा को देने वाली है, हर वार्ड को देने वाली है, हर जगह ये भारतीय जनता पार्टी की टीम है। जो ये टीम जो कहती है वो करके दिखाती है। और मैं कार्यकर्ताओं के भरोसे से कह सकता हूं, जो कार्यकर्ता मन में ठान लेता है और मन में जो विश्वास कर लेता है वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उसको पूरा करके छोड़ता है। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी ने मेरे को यहाँ आकर के आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी को। अभिनंदन करें अशोक जी राउतानी। एक सेकंड, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जगदीश जी चंद्रावत साहब से कि वो आए और पंडित सुरेश जी मिश्रा को दुपट्टा पहनाकर उनका भी स्वागत व अभिनंदन करें। आदरणीय राजेंद्र जी खरबास, उनसे भी आग्रह कि वो आए और आदरणीय कीर्ति चंद जी शर्मा साहब को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। आपकी भावनाओं की हम सब कदर करते हैं। आप सभी लोग कुछ समय के लिए नीचे ही रुके। निवेदन करूंगा आदरणीय अभय जी पुरोहित साहब से कि वो आए और अजय पाल जी साहब को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। अभय जी आ जाए। भारत माता की। हमारे बीच में नरेश जी बंसल, सह प्रभारी जयपुर शहर है। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए। आदरणीय नरेश जी बंसल पधारे और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय नरेश जी बंसल। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी सांगानेर विधानसभा के प्रत्याशी, हम सबके प्रिय, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य किया। भरतपुर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर सरपंच से लेकर बूथ अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा से लेकर विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लगातार 4 बार महामंत्री का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे भजन लाल जी शर्मा के इस कार्यालय उद्घाटन समारोह में उपस्थित आदरणीय हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अंकित जी चेची का भी एक बार माल्यार्पण कर स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर मंच पर हमारे जितने भी नेतागण हैं उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय रामचंद्र जी मोरा साहब, आदरणीय सौम्या जी गुर्जर, आदरणीय राघव जी शर्मा साहब हमारे जिला अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, हमारी पार्टी के सभी मंडल अध्यक्षगण और उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, चुनाव का बिगुल बज चुका है। मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि कार्यालय उद्घाटन हो चुका है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांगानेर विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी शक्ति केंद्र प्रभारी, पूरी टीम मिलकर आज से अपने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को
विजय बनाने के लिए कार्य करें। धन्यवाद। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश जी बंसल साहब को। इसी कड़ी में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष युवा मोर्चा के आदरणीय अंकित जी चेची हमारे मध्य हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नरेश जी बंसल साहब से कि वो उन्हें दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत व अभिनंदन करें। आदरणीय अंकित जी चेची, मैं इसी क्रम में निवेदन करूंगा, हम सबको संबोधित करने के लिए अपनी वाणी से मंत्र मुखरित करने वाले आदरणीय राघव जी शर्मा साहब आए, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय राघव जी शर्मा। एक बार सामने बस। मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी साहब और आज के दूल्हे और सांगानेर के लाडले प्रत्याशी भाई भजनलाल जी शर्मा साहब, जयपुर के महबूब नेता हरदिल अजीज सांसद भाई रामचरण जी बोरा साहब, सुरेश जी मिश्रा साहब, कीर्ति चंद जी, अजय पाल जी, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रदेश के अंकित जी चेची साहब, महापौर सौम्या जी और हमारे प्रवासी कार्यकर्ता जो गुजरात से पधारे हैं, आप सभी मंचासीन सभी कार्यकर्ताओं का और हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारी महिला मोर्चा की जयपुर शहर की अध्यक्ष, हमारी मंत्री बहन जया जी गौर, आप सब पधारे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भव्य राष्ट्र का वंदन करता हूं। आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं तो केवल एक बात याद दिलाने आया हूं कि पिछली बार की जीत का रिकॉर्ड तोड़ोगे क्या? पिछली बार की जीत का रिकॉर्ड तोड़ोगे क्या? तो तोड़ोगे तो दोनों हाथ, कांति जी आप इधर आओ ना साइड में, अगर तोड़ोगे तो दोनों हाथ खड़े करके अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाओ कि हम पिछली बार की जीत का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दोनों हाथ खड़े रखो, आप वचन दे रहे हो ना? पक्की बात। हमारे एक कहावत है, रघुकुल रीत जहां जाए पर पिछली बार की जीत का रिकॉर्ड आप तोड़ेंगे, ये वचन दिया है। तो निश्चित रूप से जैसा सांसद साहब को 1,11,000 वोटों से आपने जिताया था, उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और कोई बड़ा काम नहीं है, 1 वार्ड से 2,500 की लीड, आप उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। गहलोत साहब एक बात कहते हैं, हम रिपीट करेंगे, और अध्यक्ष जी कहते हैं हम उनको डिलीट करेंगे। कहते कि नहीं कहते हैं? तो मैं पंक्तियों में कहना चाहूंगा, उगाई है आंगन में जो विश्वेल कुचल कर मानेंगे, जो स्वप्न देखते सत्ता के अरमान कुचल कर मानेंगे। कितना भुजबल है दानव में, हम उसे तोल कर मानेंगे। सौगंध राम की खाते हैं, हम तुम्हें मिटा कर मानेंगे। तो हमें इस काम को करना है, और निश्चित रूप से यहाँ तरुणाई दिख रही है, और अगर बुजुर्ग भी हैं तो उनमें जो दिल हिलोरे ले रहा है और जोश और जज्बा दिख रहा है। ओम प्रकाश जी भाईती जैसे बुजुर्ग कार्यकर्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि हम मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं, हम उछलते हैं तो आसमां उछलते हैं। हमें बदलने की कोशिश न करे जमाना, हम बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। आपने कहा कि पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, 1,11,000 पार करेंगे,
आपने ये बात कही है तो ये रिकॉर्ड बनाएंगे ना आप, और इस रिकॉर्ड को बनाकर आप सांगानेर की 200 विधानसभाओं में सांगानेर की सीट सर्वाधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी जीते, इसी भावना और विश्वास के साथ वक्ता बहुत हैं, उनको भी बोलना है। इतनी ही बात कह के अपना वाणी को विराम देता हूं। अंत में इतना कहते हुए अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा। जय जय भारत। आदरणीय राघव जी शर्मा ने सबको मंत्र दे दिया है और सांगानेर से जो हमारे प्रत्याशी हैं आदरणीय भजन लाल जी शर्मा, सांगानेर हमेशा रिकॉर्ड बनाने में आगे रही है, सर्वाधिक मतों से जीतने वाली सीट रही है। और इस बार से जो 2023 की रणवेरी बजी है, इसमें भी हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब को आज आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सांगानेर का कार्यकर्ता जब अपने कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो रिकॉर्ड बनाकर ही आगे बढ़ता है। अब की बार भी भजन लाल जी शर्मा 200 विधानसभा में सर्वाधिक मतों से जीतने वाला कोई प्रत्याशी होगा तो वो भजन लाल जी शर्मा होंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दो। मैं जे आहूजा जी हमारे बीच में हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी आए और मंचासीन होए। सिंधी समाज से अग्रवाल फोरम के पूर्व अध्यक्ष नाथुराम जी, श्याम जी कमलानी और कुछ उनके साथ टीम में है, वो सभी पधारे और आदरणीय सीपी जोशी साहब का स्वागत व अभिनंदन करें। शंकर जी दुलानी, नथुर मलजी गुनवानी, श्याम कमलानी, पुंज सिंधी पंचायत पधारे सभी लोग। इंद्रलाल सतलानी जी भी हमारे मध्य है, वो भी पधारे। मैं पूज्य महामंडलेश्वर महाराज साहब बाल मुकुंद आचार्य साहब से आग्रह करता हूं कि वो पधारे और हम सबको संबोधित करें। पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर महाराज साहब, जोरदार ताले बजाएं। हमारे बीच में संत आकर इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। अब की वाली चीज और जोरदार आनी चाहिए। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सांगा बाबा की। आज सांगानेर के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी भाई भजनलाल जी शर्मा, आप हम सब की ओर से बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। जैसा पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि इस बार सांगानेर के सभी सनातनी बंधु और बहिनें अधिक से अधिक मत का आशीर्वाद देकर आपको विजयी तो करेंगे ही, और सनातन की धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाने में राष्ट्रीय संत सम्माननीय भाई नरेंद्र जी मोदी जी के मिशन को पूरा करने में काम करेंगे। आज इस मंच पर विराजमान जयपुर सांसद रामचंद्र जी बोरा साहब, सम्माननीय सीपी जोशी साहब अध्यक्ष महोदय, विराजमान सभी सम्माननीय भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी, सन्मुख विराजमान मातृशक्ति और सांगानेर के सभी आप निवासी बंधुओं, मैं तो राजनीति समझता कम हूं, लेकिन फिर भी जो कुछ वर्षों से समझा वो आपके बीच निवेदन करता हूं। आप लोग, हम लोग सभी देख रहे हैं भी किस प्रकार से मुगलिया शासन चल रहा है, और हमारे परकोटे के प्राचीन स्थानों को और परकोटे के बाहर भी कहीं कहीं ऐसी जगह हमने देखी है वहां पर जहां पर हमारा कोई बोलने वाला नहीं है, वहां प्राचीन मंदिरों को, बगीचियों को, स्थानों को, 300 वर्ष पुराने स्थानों को किस प्रकार से परिवर्तन कर दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया, मंदिरों को तोड़ दिया गया और कहीं कहीं मदरसे और मस्जिद भी उस पर बना दिए गए।
ये खुद हमने सामने जाकर देखा और दिखाया। उसके बाद भी कुछ लोगों ने कहा कि ये झूठ बोलते हैं, ये खुद ही तोड़ते हैं, खुद ही दिखाते हैं। अब झूठ कौन बोलता है वो आप सब सनातनी लोग जानते हैं। आज आप हम जब बैठे हैं वहीं पर विशाल एक राम जी का भव्य मंदिर आप हम देख रहे हैं, और वह राम जी का मंदिर और रामलला के वहां दर्शन भी कुछ दिनों बाद आप हम सब करने वाले हैं। लाइव में हम भी आ जाएंगे। ये सब साकार कैसे हो रहा है? कश्मीर जैसी विपरीत परिस्थितियां, अनुरूप स्थिति बनी, ये साकार कैसे हो रहा है? कुछ लोग किसी प्रकार का कोई लोभ लालच, कोई फ्री की फोकट की बातें करके, कोई अनाज राशन, कोई बिजली की बातें करके सनातनियों के धर्म को डिगाना चाहते हैं। उनका जो मूल उद्देश्य है उसे भटकाना चाहते हैं। लेकिन आप हम लोग समझदार हैं, हमने 900 वर्ष से संघर्ष किया है, और आप हम जानते हैं कि हमारे लिए हमारा धर्म, हमारा सनातन ही सबसे बड़ी मजबूती है। उसको मध्य रखते हुए आप लोग इस बार मत कमल को दे रहे हैं, मत नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, और ये आशीर्वाद आप सब जो दे रहे हैं वही सनातन की धर्म ध्वजा को आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में छा रही है, पूरा विश्व से मानने लगा है, पूरा विश्व से जानने लगा है। अधिक न कहते हुए सम्माननीय भजन लाल जी को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आपका पुराना इतना अनुभव आप हम सब ने देखा, कितने समय से आप संगठन में काम करके संगठन में निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और अभी कुछ लोग हमारे बीच कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में पधारे, उसका कारण भी आपको पता है। सुरेश मिश्रा जी कहा करते थे, उपाध्याय जी बातें कर लेंगे कमरे में बैठकर, 2 मिनट विराज जाओ। जेमिनी जी, भाई साहब जेमिनी जी विराज जाओ, यहाँ सोफा लो, बैठो। सुरेश मिश्रा जी कहा करते थे, बिरदी चंद जी कहा करते थे, ज्योति बहन जी कहा करती थी, काम सनातन का करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन आवाज दबा दी जाती है, दबी आवाज में कर नहीं पाते, रोक दिया जाता है। बंधुओं, आज मैं भी अगर खुल के मंच पे बोल रहा हूं तो ये सनातन की महिमा है, ये भगवान की महिमा है, और इस भगवान सनातन, इसके अधीन हम सब हैं, इसके अधीन हम सब हैं। और हमारे पूर्वज इसी के लिए लड़ते लड़ते चले गए, और वो पूर्वज जो बलिदान कर गए, उसी बलिदान की वजह से आप हम लोग खुले आसमान के नीचे खुले मंच पर बोल पाते हैं। लेकिन 4-5 सालों से आपने देखा, कावड़ यात्रा आप निकाल नहीं सकते, भगवा यात्रा आप निकाल नहीं सकते, और पूजा पाठ अभिषेक इत्यादि माइक कहीं चल रहा है कि कीर्तन हो रहा है तो माइक आपका बंद कर दिया जाता है। और कोई 5, 6, 8 माले पर कहीं भी कोई भोपो लगाओ, कितनी बार भी वो पुकारे तो कोई मनाती नहीं है। इस प्रकार का माहौल बना दिया गया है। आप हम सब जानते हैं अब आगे हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा मत का आशीर्वाद देकर। ये तो सबको पता है कि बहुत अच्छे मतों से विजयी होंगे, लेकिन संपूर्ण राजस्थान में, क्योंकि आज यहाँ प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे हैं और मीडिया बंधुओं के माध्यम से राजस्थान और राजस्थान के बाहर तक की आवाज जारी है, अधिक से अधिक मत देकर पूरे राजस्थान में इस भगवान की ध्वज को, इस भाजपा सरकार को अपना पूर्ण आशीर्वाद देकर, और सम्माननीय राष्ट्रीय संत नरेंद्र मोदी जी के जो उद्देश्य है, कार्य है, उनको और गति देनी है। बस इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम करता हूं। बोले भारत माता की, सनातन धर्म की, राम जन्मभूमि की, कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सांगा बाबा की, झूलेलाल महाराज की, परशुराम भगवान की, अंबेडकर साहेब की, जय जय सीता। लेकिन एक जय रहेगी भजन लाल जी के लिए, बंसी वारे की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परम आदरणीय पूज्य महाराज साहब बाल मुखिया है कि सनातन धर्म को और हिंदुत्व संस्कृति को बचाना है, तो हम सबको मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को दबाना है और 200 की 200 विधानसभा में सभी प्रत्याशियों को जिताना है। इसी भावनाओं के साथ हम बढ़ते हैं। पूज्य महाराज साहब, वसंतानंद जी महाराज साहब से आग्रह करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। पूज्य वसंतानंद जी महाराज साहब। परम श्रद्धेय अध्यक्ष जी, जिन कसौटी पे वो खड़े हैं अभी, और भजनलाल के साथ में भजन करने वाले भी लाइन में वहाँ खड़े हैं।
जिसके भजन के साथ में भजन वाले हो उसकी विजय तो निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आज हम लोग संत लोग अपना भजन छोड़कर इसे पॉलिटिकली मंच पे इसलिए आए हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है और हमारी संकल्प हिंदू राष्ट्र की है। उस चीज दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। और आज ब्राह्मण सीपी जोशी अपनी परीक्षा पर बैठे हैं कि इनकी नेतृत्व में पहली बार अध्यक्ष बनने पर 200 सीटें हैं, 200 में से कम 175 सीट आप इसको लाके देते हो तो ब्राह्मण ब्रह्मत्वाः ब्रह्मणमस्मायं च यज्ञं या प्रत्यक्षते ब्राह्मणस्म, कि ब्राह्मण अपने यज्ञ द्वारा विजय को कैसे प्राप्त कर सकता है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा करा है कि अब साधुओं को बुलाने लगे हैं, मगर बीच में दीवार खड़ी कर देते हैं ना, ये बेकार काम है। नेता आगे रहते, साधु पीछे रहते। आज हम लोग इतना ही साधु संत कहते। मैं तो अखाड़ा परिषद का राष्ट्रीय महामंत्री हूं। मेरे 1 करोड़ साधु है भारत में, जिसका मैं नेतृत्व करता हूं। मैं 1 करोड़ साधुओं की तरफ से सीपी जोशी को और भजन लाल जी को अभिनंदन करता हूं। और भजन लाल जी विजय आज घोषित हो चुके। अब कितने मतों से आप लेके आते हैं उस पर चिंतन करना है। किस प्रकार से आप इस राष्ट्र के कार्य के लिए सारी अपनी मन इच्छाएं भूल जाते हैं, मतभेद भूल जाते हैं, इच्छा शक्तियों को त्याग कर देते हैं। और किस प्रकार से राष्ट्र कार्य के लिए व्यक्ति महत्व का नहीं है, व्यक्ति की जो नाम है वो महत्व का है, सिंबल महत्व का है, सिद्धांत महत्व का है, निष्ठा महत्व की है, संकल्प महत्व का है। इसलिए व्यक्ति नहीं पर निष्ठा को वोट करना है और निष्ठा भाजपा है। निष्ठा कमल है, इस कमल को आप बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे, ये मैं आपको प्रार्थना करता हूँ। और आज सबसे बड़ी तो हमारे लोगों की इज्जत खड़ी हुई है मार्केट में कि पहली बार सांगानेर में मैं एक संघ का अधिकार पद पर हूँ, पहली बार मैं इस मंच पर आया हूँ। और यहाँ से यदि भजन लाल 40-50 हजार वोटों से नहीं जीते तो ये भगवा खतरे में है। इसलिए भगवे की लाज रखना आपका कर्तव्य है और आपका कर्मनिष्ठ है। भारत माता की जय। मुझे बुलाने पर धन्यवाद। हरिलाल जी पारीक हमारे यहाँ विधान क्षेत्र के अध्यक्ष है, व्यवस्थापक हैं, और उन्होंने कहा तो सब जरा जोर से हाथ लगा के जिताओगे तो मुझे पता लग जाएगा कि आप आज वास्तव में संकल्प कर रहे हो जिताने का। 2 मुट्ठी बंद करके जोर से भारत माता की। आवाज ही नहीं आई, अशोक गहलोत की मौत की जैसी आवाज है। तो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रणाम सबका, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। समय अपनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में निवेदन करना चाहता हूं जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर आदरणीय सौम्या जी गुर्जर से कि वो आए, हम सबको संबोधित करें। आदरणीय सौम्या जी गुर्जर। नमस्तु सभासभाएं, सर्वशः स्वागतम, सर्वशः हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले यहाँ आए हुए संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, और सबसे पहले आप सब बोलेंगे सांगा नरेश की, सांगा बाबा की। अभी महाराज जी ने कहा, महात्मा जी ने, कि आवाज कैसी आनी चाहिए। सांगा बाबा की। आज हमें संकल्प लेना है और संकल्प से सिद्धि के लिए आज हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री सीपी जोशी जी आए हैं। और आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब के लिए इस सांगानेर विधानसभा के अंदर मत, और मत कैसे हो कि पेटियां भरे हुए मत हो, उस मत से जीत कर जाना है। और जीत ऐसी होनी चाहिए कि पूरे राजस्थान तक गूंजे। और हमारे यहाँ के सांसद रामचंद्र बोरा जी, जिला अध्यक्ष जी राघव शर्मा जी, नरेश जी, संपूर्ण हमारे सम्मानित मंच, और आप सबसे निवेदन है कि आप सब आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब के लिए
और हिंदुत्व के लिए और सांगानेर बचाने के लिए आपको काम करना है। और ईश्वर ने ये महती जिम्मेदारी हम सब के कंधों के ऊपर सौंपी है। इस जिम्मेदारी को हम अच्छी तरीके से निभाएंगे। इसके अंदर हमारी मातृशक्ति है और मातृशक्ति आगे जिस तरह मातृशक्ति का जोश दिखाई दे रहा है, मैं मानती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन और हमारे सांगानेर विधानसभा का अभिनंदन होना चाहिए और वो सब आपके प्रयासों से होगा। मेरे साथ में यहाँ हमारे नगर निगम डायरेक्टर के साथी भाई पार्षदगण भी विद्यमान है और आप सबसे पुनः बार बार निवेदन करती हूँ, सांगानेर को हमें बचाना है और सांगानेर को हमें विजयी बनाना है। और ये अजय गढ़ है और इस अजय गढ़ को इस बार 4 चांद हम मिलकर लगाएंगे। और जहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और आदरणीय भजन लाल जी भाई साहब से भी कहना चाहती हूँ, राम मंदिर बनेगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरी सांगानेर विधानसभा को लेकर आप वहां जाएंगे और हम सभी आपके साथ में वहां चलेंगे। और आप सबको पूरे मन योग से एक साथ में जुड़ना है। आपको भी पता है कि सांगानेर विधानसभा हो या जयपुर ग्रेटर नगर निगम क्षेत्र हो, जो विकास कार्य इन 5 सालों के अंदर हुआ, नगर निगम के माध्यम से हुआ, वो पैसा कहां से आया? दिल्ली से आया, केंद्र से आया। एक एक पैसा नगर निगम से आया हुआ 313 करोड़ का अभी उद्घाटन किए, वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया, उनके द्वारा आया वो पैसा। वरना अगर हम राजस्थान के ऊपर निर्भर करते तो हमें कुछ नहीं मिलता। और अभी सीवरेज का इन्हीं 2-3 महीने के अंदर चुनाव के बाद में सांगानेर के अंदर, पूरे जयपुर ग्रेटर के अंदर ऐसी कोई भी कॉलोनी, ऐसा कोई भी जगह नहीं बचेगी जहां सीवर लाइन नहीं हो। पुरानी सभी सीवर लाइनों को बदला जाएगा, सारी जगह रोडें बनेगी, सब पूरे विकास कार्य होंगे। पर आपको एकजुट रहना है, क्योंकि दिल्ली से जब पैसा आता है तो राजस्थान के अंदर भी पूरा सामर्थ्य होना चाहिए लेने का। राजस्थान के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे बहुमत के साथ में बननी चाहिए, तभी हमारा राजस्थान का विकास होगा, तभी हमारे राजस्थान का नाम पूरे विश्व के अंदर होगा कि ये राजस्थान वासी है और ये सांगानेर वासी है, जो सांगानेर की विजय का संकल्प लेते हुए पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर गुजेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अशोक जी पांड्या साहब से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय अशोक जी पांड्या। माननीय अध्यक्ष जी, सांसद महोदय, जिलाध्यक्ष जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी, भजन लाल जी साहब, जो क्रम चल रहा था उसमें तो मेरा नंबर नहीं आना चाहिए था, पहले आता है। लेकिन कई दिन से ऐसी बात चल रही है कि गहलोत जी बोल रहे हैं कि सरकार रिपीट होगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 25 साल में राजस्थान में, हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार बताओ जो कांग्रेस की रिपीट हुई हो। अभी पंजाब में सरकार थी, कहां गए? हिंदुस्तान में पिछले 25 वर्ष में एक भी कांग्रेस की सरकार रिपीट नहीं हुई, तो राजस्थान में कैसे रिपीट हो जाएगी? आपका तो रिकॉर्ड ये है कि एक बार जीतते हैं और अपनी पार्टी को 50 के अंदर अंदर पहुंचा देते। ये इनका 3 बार का रिकॉर्ड है और फिर दूसरे के नाम से चुनाव जीतते हैं। ये सरकारी नकली लोगों की सरकार है, जीते किसके नाम से, जीता किसको दिया, बन गए। ये चोरी की सरकार है और ये चोरी की सरकार चलने वाली नहीं। और हमारा जयपुर का भी रिकॉर्ड है कि कांग्रेस में आजादी से अब तक 14-15 चुनाव हो गए, केवल 2 जने दोबारा जीत पाए। कांग्रेस के जितने प्रत्याशी हैं केवल 2 जने जीत पाए दोबारा। ये एक बार लड़ते हैं, दोबारा कोई जीता ही नहीं। और हमारे कालीचरण जी 7 बार जीत गए, 8, अब के 8वीं बार चुनाव हुए। बाकी सबका उठा के देख लो,
हमको जीतने में दोबारा जीतना, एक बार जीतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार तो कैसे भी धोखे से जीत जाते हैं, बार बार का जीतना। जो गुजरात में जीत रहे हैं हम, 35 साल से जीत रहे हैं, ये है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश में जीत रहे हैं, कितने 25 साल से जीत रहे हैं। ये सरकार रिपीट होना, ऊंचाई पे पहुंच के ऊंचाई पर कायम रहना, ये भारतीय जनता पार्टी को आता है। और मेरे सामने जो कार्यकर्ता बैठे हैं, उन कार्यकर्ताओं को अपनी निष्ठा के बल पर, अपनी योजना के बल पर, अपना जो समाज में स्थान बनाया है उसके बल पर ये चुनाव बार बार जीतना आता है। ये राजस्थान में ये सांगानेर की विधानसभा, ये ऐसे ही नहीं जीते रिकॉर्ड। ये एक दिन में रिकॉर्ड नहीं बनता है। एक दिन के काम से, चाहे विद्या जी हो, 5 बार जीती विद्या जी। कितनी बार जीती विद्या जी? 5 बार। घनश्याम जी 3 बार। ये क्यों जीतते हैं? क्योंकि काम करते हैं। और उनके साथ जो मेरे सामने खड़ी हुई टीम है, एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में, सुख में दुख में, कैसा भी काम हो, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं। तब ये 65-65 हजार की वोटों की जीत होती है। भजन लाल जी बहुत पुराने कार्यकर्ता है। मैं अगर 2 मिनट मेरे को बोलने का होता, भजन लाल जी एक दिन में नहीं बना। ये आप में से जो नीचे बैठे हैं, जो पीछे की पंक्ति में बैठे हैं, ये बरसों उस पीछे की पंक्ति है और आगे की पंक्ति नीचे वाली पंक्ति से है। और ये भारतीय जनता पार्टी है ऐसी कि जो नीचे बैठने वाले कार्यकर्ता को ये वाली सीट भी दे सकती, और सांगानेर जैसी विधानसभा का टिकट भी मिल सकता। पहले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, फिर उसके बाद युवा मोर्चा का, फिर युवा मोर्चे में भी ये नहीं कोई सीधा ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए, मंडल अध्यक्ष, फिर मंडल उपाध्यक्ष, और फिर जिला की कार्यकारिणी में भी कोई मंत्री। लेकिन अपने कर्तव्य से, काम की निष्ठा से फिर प्रदेश में बन गए मंत्री। फिर प्रदेश में लगातार काम किया, लगातार अपना समय दिया, फिर उसके बाद बना दिया उपाध्यक्ष। एक बार की घटना बताता हूँ कि अशोक परनामी जी तो वो थे अध्यक्ष और वसुंधरा जी थी चीफ मिनिस्टर। अब उस दिन दोनों ही सहयोग से, वसुंधरा जी तो बाहर उनको जाना था कोटा में, और अशोक परनामी जी भर्ती हो गए अस्पताल में। तो ये बात तय हुई कि ये बड़ी चौपड़ में झंडारोहण कौन करेगा, झंडारोहण कौन करेगा। तो वसुंधरा जी से पूछा भाई कौन करेगा, तो उन्होंने कहा उपाध्यक्षों के नाम कौन कौन से हैं। मैंने बताया यही है। तो ये सबसे कम उम्र के थे, लेकिन उन्होंने कहा भजन लाल शर्मा करेगा सुबह। और बड़ी चौपड़ में ये कोई प्रेम प्रीत के कारण नहीं, ये निष्ठा के कारण, ये मेहनत के कारण। और फिर ये अध्यक्ष बदल रहे हैं, पहले सतीश जी थे, अब जोशी जी बन गए, लेकिन महामंत्री वही चल रहे हैं। महामंत्री क्यों चल रहा है? क्योंकि महामंत्री पूरे टाइम 24 घंटे 31 दिन 365 दिन 12 महीने भारतीय जनता पार्टी के काम को अंजाम देने के लिए एक एक मिनट पार्टी के लिए समर्पित किया। चाहे संगठन की समस्या हो, चाहे सरकार से समस्या हो, कोई सा भी काम, इनको कार्यालय में जाओ तो मिलने वाला कौन सा आदमी है जो 24 घंटे आपसे मिलते हैं? वो है श्री भजन लाल जी। ये कर्मयोगी है। एक तो वो
हमारे लखावत जी, एक ये, और ये 4-5 आदमी है जो जिन्होंने पूरी जिंदगी इन्होंने कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के काम को करने में ही गुजार दी। ये सोते भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, जागते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनका पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया है। हम इनके काम को विधानसभा में पहुंचाकर इस राजस्थान की इस सरकार को हटाकर, और हटेगी जब भजन लाल जी जीतेंगे। और भजन लाल जी कोई छोटे मोटे मार्जिन से जीतने से नहीं जाना है। ये जो अपना रिकॉर्ड है इसको अपने को कायम रखना है। मैं बहुत ज्यादा बोल गया, इतना मेरी वो नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने सुन लिया, इतना बड़ी बात है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अशोक जी पांड्या साहब को। उन्होंने आदरणीय भजन लाल जी शर्मा का त्याग और समर्पण का सारा परिचय दिया। निश्चित रूप से सौभाग्यशाली है सांगानेर विधानसभा की जो लगातार महामंत्री प्रदेश के बनते आ रहे हैं। अध्यक्ष जरूर चेंज हो जाए लेकिन महामंत्री वही रह जाए। और हम तो ये भावना बातें हैं कि यह विदाई की नहीं, ये राजस्थान के कैबिनेट मंत्री बनकर सांगानेर विधानसभा में विकास की गंगा को बहाएंगे। मैं सभी वक्ताओं से निवेदन करता हूं कि समय का जरूर ध्यान रखें। इसी क्रम में निवेदन करता हूं पंडित सुरेश जी मिश्रा जी से कि वो आए और हम सबको मार्गदर्शन दे, क्योंकि आप अभी नए भारतीय जनता पार्टी के दूल्हे हैं। लगातार कांग्रेस की सेवा करते आ रहे थे। मैंने भी इनको फोन करके बधाई दी तो एक मन उबने लग गया। तो निश्चित रूप से अब ये हिंदुत्व की बात कहने में सक्षम रहेंगे, हिंदुत्व की बात को मजबूत तरीके से कहने में सक्षम रहेंगे। आदरणीय सुरेश जी मिश्रा। धन्यवाद चेतन जी। बोल भारत माता की। मजा नहीं आया, जब तक मजा नहीं आएगा छोड़ूंगा भी नहीं। बोल भारत माता की। थोड़ा सा मजा आया, इधर से आवाज नहीं आई। भारत माता की। अब आया पूरा पूरा मजा। भाई चेतन जी ने कहा कि हिंदुत्व की बात करने की बात है। बचपन में परुणिता जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम कसो लंगोटो ले लो सोटो, अब अयोध्या जानो है, राम काज करवानो है, इस भावना के साथ छात्र जीवन हम लोगों ने अपना काम चालू किया था। सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी साहब, हमारे सबके जयपुर के लाडले सांसद रामचरण बोरा जी, बीजेपी के जयपुर शहर के अध्यक्ष राघव शर्मा जी, मेयर बहन सौम्या गुजर जी, भाई बिरदी चंद जी, और हम सबके लाडले जिन्हें हम क्या कहेंगे, भजन, आवाज नहीं निकल रही, भजन। तो ऐसे लाल हमारे बीच में, एक तो गिरधारी लाल हुआ करते थे जयपुर के अंदर, और दूसरे कौन आए हैं हमारे बीच में। साथियों, मैंने 2008 में जब विधानसभा का चुनाव यहाँ कांग्रेस पार्टी से लड़ा तो यहाँ पोलिंग बूथ में बैठाने के लिए आदमी नहीं हुआ करते थे। बिरदी चंद जी मेरे साथ हुआ करते थे। कुछ छोटी मोटी दुकान मैंने जमाई थी यहाँ पर। 15 साल रह करके कांग्रेस पार्टी में कुछ जगह मैंने पोलिंग बूथ में कार्यकर्ता खड़े किए थे। आज आपसे वादा करता हूँ, जितने वोट मुझे मिले थे उससे डबल वोटों से भाई भजन लाल को जिताने की ताकत लगाएंगे। 50,000 वोट मेरे आए थे और 15 साल की मेरी मेहनत और तपस्या इस सांगानेर विधानसभा में रही है। जब भजन लाल जी मिलने मेरे से 4-5 दिन मेरे घर आए थे, मैंने से एक ही बात कही थी कि जितने वोट मुझे मिले थे उतने वोट तो आपको मिल ही रहे हैं, बाकी पार्टी के वोट मिलने वाले नहीं। तो ये जीत ऐसी जीत होनी चाहिए कि पूरे राजस्थान के इतिहास की, तो घनश्याम जी भी हैं, सबसे रिकॉर्ड वोटों जीते हैं इस बार। कितने वोट जीते याद है आप लोगों को? 65,000 वोटों जीते थे। तो 1 लाख का आंकड़ा दिखाना है और इस बार दिखाना है कि सांगानेर की जनता जो तय कर लेती है वो करके दिखाती है। कोई लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन इतनी बात कहूँगा, आने वाले 2-3 दिन में भजन लाल जी के साथ में कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे पूर्व पार्षद, वर्तमान पार्षद, बहुत सारे पोलिंग बूथ के एजेंट एक साथ पार्टी ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पंडित सुरेश जी मिश्रा जी ने अपनी बात में कह दिया कि एक डिब्बा भर के और आने वाला है, क्योंकि सबका मन उबने लगा है कांग्रेस के अंदर। क्योंकि महिलाओं का जिस पार्टी में अत्याचार होता हो, युवाओं का जिस पार्टी में अत्याचार होता हो, उस पार्टी में कोई भी रहना नहीं चाहता। मैं सांगानेर विधानसभा के
हमारे जितने भी पार्षद हैं और पार्षद प्रत्याशी हैं वो सभी लोग मंच की तरफ आगे बढ़ जाए। हमारे वक्ता बिरदी चंद जी शर्मा बोलेंगे, उसके बाद में सीपी जोशी जी का सभी पार्षद मिलकर स्वागत व अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करता हूं बिरदी चंद जी शर्मा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज यहाँ सांगानेर कार्यालय उद्घाटन में हमारे बीच राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय अध्यक्ष सीपी जोशी साहब और यहाँ जयपुर के सांसद हमारे लोकप्रिय सांसद रामचंद्र जी बोरा जी, पास में बैठे हुए हमारे जयपुर मेयर सोमरा गुजर जी, राघव शर्मा जी, सुरेश मिश्रा जी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और सामने बैठे हुए सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बंधुओं। आज सबसे पहले तो इस कार्यालय उद्घाटन में इस सांगानेर में आप सभी लोग, जो मैं भी सांगानेर में यहीं पढ़ा हूँ बड़ा हुआ हूँ, इसलिए आप भारी तादाद में आकर इस कार्यालय में जो है आपने जो सम्मान दिया है भजन लाल जी का, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। सांगानेर के बारे में पहले का इतिहास अभी कई वक्ताओं ने बता दिया है। ये मूल सीट सांगानेर की भारतीय जनता पार्टी की रही है। 5 बार विद्या पाठक जी, बीच में 2 बार इंदिरा मायाराम जी आई, उसके बाद लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की रही है। और यहाँ रिकॉर्ड ही बनता है, यहाँ का जीत का जो अंतर है वो अधिक ही रहता है। अब की बार गए चुनाव में कम रहा, लेकिन अब उस कमी की पूर्ति मैं समझता हूं कि सांगानेर या जयपुर में, राजस्थान में पंडित सुरेश मिश्रा जी और मैं और भी ब्राह्मणों के संगठन के लोग हैं यहाँ। जब हमने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ ज्वाइन कर ली, तो अब कांग्रेस की आवाज में कहाँ आवाज मिलेगी? अब तो भजन लाल जी की और भारतीय जनता पार्टी की आवाज मिलेगी। इसलिए चुनाव जीतने का जो संकल्प है वो तो 36,000 की जगह 72,000 तो आप मान ही लिया अध्यक्ष जी। या इतनी ताकत के साथ में आपने जो भजन लाल जी को उतारा है, एक मजबूत स्तंभ है आप संगठन के मामले में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमने भी काफी जो एक नहीं मंथन करने के बाद में फिर भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन करी। विचारधारा को देखा गया, मोदी जी की बात को देखी गई, देश में राष्ट्रवाद को देखा गया। आज समय की आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है। और सांगानेर में ऐसे शख्सियत को आपने भेजा है जो पिछले 5 साल में पिछड़ गया है ये सांगानेर, उसको भजन लाल जी आगे बढ़ाएंगे। सांगानेर जयपुर का एक उपनगर है, समस्याएं बहुत हैं क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। होता जब जाकर के जो है कि नहीं कोई काम होते। तो मैं तो आज इस मौके के ऊपर मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को और भजन लाल जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी टीम के जितने लोग हैं वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करेंगे इस चुनाव में, राजस्थान विधानसभा में। मुझे मौका दिया, सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे भजन लाल जी भाई साहब, हमारे चाचा या ताऊ चाचा ही हैं, रामचरण जी बोरा साहब, और सभी सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे अतिथिगण, और सबसे ज़्यादा सम्मान आप सब लोगों का और हमारे संत समाज का। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए। मैं सीधे सांगानेर की बात करूँगा क्योंकि हम लोगों का राजनीतिक क्षेत्र, कर्म क्षेत्र तो रामगढ़ अलवर है, लेकिन हमारा घर यहाँ मानसरोवर में भी है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है इन घटनाओं का मुझे हमेशा सदैव पता रहता है। 2-3 बातें हैं। जैसे आजकल कई लोगों से बात होती है, वो सामने वाले प्रत्याशी के लिए कहते हैं कि साहब उसने हमारे छोटे मोटे कामों में बहुत मदद की, लेकिन अगर कोई आपके मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद करवा देगा तो वो सीधे जाके उन जिहादियों के पास खड़े हो जाएंगे क्योंकि वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं। मंदिरों की घंटी बजवाने का काम अगर कोई करेगा तो हमारे भाई भजन लाल जी करेंगे। वोट देते समय आप ये सब याद रखना।
गौशालाओं के लिए कोई सेवा करेगा तो हमारे भाई भजन लाल जी करेंगे। वोट देते समय आप ये सब याद रखना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता का दिल मंदिरों के लिए, महापुरुषों के लिए, संतों के लिए, महात्माओं के लिए और गौ माता के लिए धड़कता है। वोट देते समय आप लोग याद रखना, कभी भी इस गलतफहमी में वोट मत दिलवा देना कि इस आदमी ने मेरा ये सर्टिफिकेट बनवा दिया, इसने मेरा नगर निगम में काम करा दिया, या इसने तहसीलदार को फोन कर दिया, पटवारी को फोन कर दिया। बहन बेटी के सम्मान, हमारी संपत्तियों की सुरक्षा, हमारे धर्म की सुरक्षा से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। और कांग्रेस के नेता हमेशा सनातन धर्म पे हमला करने के लिए ज्ञात रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जो राम जी थे या नहीं थे, ये एक मिथक थे राम जी, ऐसा एफिडेविट देने वाली पार्टी का प्रत्याशी आपका, हमारा, हिंदुओं का भला कभी नहीं कर सकता। यही ध्यान रख के आप वोट डालना। और एक बात चलती है बहुत बार कि भाई साहब भरतपुर के रहने वाले हैं, तो भैया जयपुर है ना अमेरिका जैसा है, यहाँ पे कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आया ही है ना। और अगर ये कोई मुद्दा होता तो मोदी जी क्यों जाते भाई वाराणसी चुनाव लड़ने, 1000-1500 किलोमीटर दूर चल के। भाई साहब तो यही रहते हैं हमारे बीच में, हमारे पास में, हमारे दिल में रहते हैं। तो मेरा इतना ही कहना है। और एक जरूरी बात भाई साहब भजन लाल जी आपके लिए सीधे सीधे, यहाँ पे पुरुषार्थी समाज की संख्या बहुत बड़ी है और पुरुषार्थी समाज आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को वोट डालता है। तो उनकी गार्जियनशिप, उनका संरक्षण आप सदैव करें, ऐसा आपके बिहाव पे हमारे सिंधी पंजाबी समाज के सभी प्रतिनिधियों को हम घर घर जाके कह चुके हैं। हमारी टिकट डिक्लेयर होने में अभी टाइम है, तो उसका सदुपयोग हम आपके चुनाव के लिए कर रहे हैं। तो हमारी बात का, वचन का पालन हो, ऐसा आपसे मेरा आग्रह। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम से सुना। भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की।
भारतीय जनता पार्टी की सांगानेर की कमान संभाली है। एक बार मेरे साथ नारे बोलेंगे, सांगानेर का एक ही नाम। और सांगानेर का अब तक जो भी रिकॉर्ड रहा है उसको और आगे पहुंचाना है। और